Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Anime is here for the maths lecture. Students, our 10th lecture is about profit and loss. So class, open your books, page number 92. Page number 92, and here is the exercise number 7a. The first question of 7a exercise. A man purchased a dozen pens for $25 each and sold them at $28 each. उसे एक आदमी है जिसने एक पेन 25 रुपये में ख़रीदा है और उसने एक दर्जन पेन ख़रीदे हैं उसी रेट पे, और उसने हर एक पेन को सेल किया है 28 रुपीज़ में. फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन. उसने कहा कि आपने एक तो उसका प्रॉफिट फाइंड करना है और उसके साथ साथ उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है. तो बेटा यहाँ देखिएगा, हमारे पास बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन. सबसे पहले हम लोग एक पेन की कीमत के हिसाब से 12 पेन की जो कीमत है वो निकालेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 25 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज़ 25 मल्टीप्लाई विद 12. हम लोग 25 जो एक पेन की कीमत है उससे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास निकलेंगे 300. इसका मतलब है कि उसने 12 पेन जो हैं वो 300 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं. उसके बाद उसने कहा सेल प्राइस ऑफ 1 पेन. आज उसने आप लोगों को बुक में बताया भी था कि उसने हर एक पेन जो 28 रुपीज़ में सेल किया. सेल प्राइस ऑफ 12 पेन इज़ 28 मल्टीप्लाई विद 12 इज़ 336. बेचे उसने, ख़रीदे उसने 300 में थे, बेचे उसने 336 में, तो उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के. सेल प्राइस इज़ 336 माइनस कॉस्ट प्राइस इज़ 300. 336 माइनस 300 इज़ 36 रुपीज़. उसे 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. ये था हमारे पास प्रॉफिट. अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है, अगर लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, बाकी सारा बढ़ेगा तो वो हमारे पास लॉस परसेंट बन जाएगा. प्रॉफिट हमारे पास है 36 और ख़रीदे उसने थे 300 में, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 100 के साथ. ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ कैंसर. 3 1s are 3, 3 12s are 36. इट मीन्स डैट उसकी परसेंटेज जो हमारे पास निकली है वो है 12%. ठीक है क्लास. उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले आप लोग उसकी स्टेटमेंट पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ मैन बाय एग्स RS 9.60 पर डज़न. उसने कहा एक आदमी है जिसने अंडे ख़रीदे हैं 9.60 पर डज़न. डज़न मीन्स डैट दर्जन, मतलब एक दर्जन उसने 9.60 के हिसाब से ख़रीदे हैं. एंड सेल्स 20 eggs फॉर RS 18. और उसने 20 अंडे बेचे हैं 18 रुपये के हिसाब से. ख़रीदे उसने दर्जनों में, बेचे उसने 20 के हिसाब से हैं. ठीक है, व्हाट गेन और लॉस परसेंट. आपने उसका गेन और लॉस परसेंट, गेन मीन्स डैट प्रॉफिट और लॉस नुकसान को बोलते हैं. गेस और लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें और अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड करें. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 eggs, क्योंकि उसने एक दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदे थे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 eggs इज़ 9.60 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg, एक अंडा से कितने में ख़रीद लिया 9.60 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने 20 अंडों की कीमत फाइंड करनी है. ठीक है ना, तो 20 अंडों की फाइंड करने के लिए मुझे पहले एक का पता होगा, उसके बाद फिर मैं बाकी की फाइंड करूँगा. 9.60 डिवाइडेड विद 12. ठीक है, 9 पॉइंट, जब मैं इसका पॉइंट रिमूव करूँगा तो बाई में आ जाएगा 100, और जब ये डिवीजन कन्वर्ट होगी मल्टीप्लिकेशन में तो 12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो बन जाएगा 1/12. 0 एंड 0 कैंसर. 12 1s are 12, 12 8s are 96, 8/10. 8/10 मेरे पास आ गया जो बन गया 0.8. ठीक है, मतलब उसने एक अंडा 0.8 रुपीज़ में ख़रीदा है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 eggs. 20 eggs उसने सेल कितने में की है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 eggs से मतलब 20 अंडे इसने ख़रीदे. उसे एक अंडा अगर 8 रुपये में पड़ रहा है 0.8 में, तो बताएं ज़रा 20 eggs की कॉस्ट प्राइस क्या होगी. तो 8/10 मल्टीप्लाई विद 20. ठीक है, और मेरे पास बन रहा है 16, मतलब 20 अंडे उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 16 रुपीज़. अब हम लोग फाइंड करते हैं उसकी सेल प्राइस. सेल प्राइस ऑफ 20 eggs इज़ 18. तो प्रॉफिट कितना आ गया 18 माइनस 6, मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 18 माइनस 16 इज़ 2. प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. प्रॉफिट था हमारे पास 2, 16 एंड मल्टीप्लाई विद 100. 2 1s are 2, 2 8s are 16, और जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 12.5%.
तो उससे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Arsalan bought a plot of land for Rs 1,08,000 and sold it for as the profit of 20%. At what profit did he sell it? उसने कहा मिस्टर अरसलान ने एक प्लॉट खरीदा है 1,08,000 रुपये में और उसने उसे सेल किया है 20% प्रॉफिट पे। बताएं ज़रा उसने कितने में से सेल किया, मतलब आपने उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है, उसने परसेंटेज आपको बताइए। इन क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट, हमारे पास सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 1,08,000। प्रॉफिट परसेंटेज उसने मुझे दी हुई थी 20%। तो बेटा सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट परसेंटेज को, मतलब प्रॉफिट को मैं रुपीज़ में निकालूंगा कि उससे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इन रुपीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, इस 20% को उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। 1,08,000 मल्टीप्लाई विथ 20/100, परसेंटेज मीन्स डैट 100, तो 20/100, ज़ीरोस एंड ज़ीरोस कैंसिल और 20 को जब मल्टीप्लाई करूँगा 1080 के साथ मेरे पास आ जाएगा 21,600, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है 21,600 का। आप उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस इक्वल आ जाएगी 1,08,000 प्लस 21,600, मतलब उसके प्रॉफिट को हम उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास उसकी सेल प्राइस आ जाएगी 1,29,600, 1,29,600 का उसने उसे सेल किया। तो क्लास ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7A। तो क्लास डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।